Hello, my dear student. Hope you are fine. Now, please refer to this video number 25, I think. Yes, for the topic haloalkane and haloarine. And here in this lecture, we are going to learn one of the very important article, that is method of preparation of haloalkane, no doubt. But one rule we have to learn in detail. We have been learning that method number 2 from hydrocarbons, in which we have seen from alkane. Now second method also we have started, that is from alkene. ओके उसमें अल्कीन का भी एग्जांपल हम देख रहे हैं. नंबर बी फ्रॉम अल्कीन, alkene and HX. Now we have to learn particularly the addition of hydrogen halide. Let us see this. Addition of, suppose, HBr on propene. Addition of HBr on propene using Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. Okay, the name is there given, Markovnikov's rule. उसे दो अलग अलग उसके प्रोनाउंसिएशन है. एक तो मार्कोनिकोव भी कहते हैं या मार्कोनिकोव भी कहते हैं. ओके, सो दैट इज पर्टिकुलरली मार्कोनिकोव्स रूल वी शैल लर्न हियर. देखेंगे KOVI, KOV Markov NI, Markovnikov's rule. MARKOVNIKOV, Markovnikov's rule. या उसे ऐसा भी हम हमारे टाइम में लिखते थे, Markovnikov's rule. That's why the confusion is there. Okay, but remember in that book, CBSE book, the spelling given is like this, Markovnikov's rule. ये कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया. और ये अगर स्टेट बोर्ड का बुक लेते तो मेरे ख्याल से मार्कोनिकोव कहा है उसे. सो एनीहाउ बोथ आर करेक्ट, नेम इज है. तो ये रूल क्या है देखो. अभी प्रोपीन को अगर हम समझेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. अब क्या होता है देखो पर्टिकुलरली. Now whenever we consider this, we will find that there are two possibilities. क्योंकि ये unsymmetrical alkene है, कार्बन नंबर 1 2 3. दिस alkene is unsymmetrical. पिछले लेक्चर में मैंने बताया what is unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene क्या होता है. So what is unsymmetrical alkene then? In which if the alkene is cut at double bond, you will not get the same two parts. डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो अलग अलग पार्ट है, दैट कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. अब यहां पे जब एडिशन होगा तो मेरे ख्याल से दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं. देखो कौन से दो बन सकते हैं. वन थिंग इज पॉसिबल दैट डबल बॉन्ड विल ब्रेक, हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन नंबर 2 CH3, CH का हो जाएगा H2, सिंगल बॉन्ड CH2, एंड ब्रोमीन विल गो टू कार्बन नंबर 1. ब्रोमीन हैज गॉट added on carbon number 1, double bond is no more, and hydrogen is added on carbon number 2. So you got this CH3, CH2, CH2Br. And second possibility is this.
सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है देखो दोस्तों, CH3 CH, यहां पे Br अगर चला गया 2 नंबर के कार्बन पे, तो हाइड्रोजन को अपने आप कहां पे जाना पड़ेगा, नंबर 1 पे, तो CH2 will become CH3 and this is the second possibility. तो पहले मुझे ये बताओ whether you have understood these two types of products or not. अच्छी तरह से देख लो, 2 सीट्स अवेलेबल है और 2 अलग अलग पर्सन्स वहां पे बैठने जा रहे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, समझो 2 सीटर है बस में, ST में 2 सीटर है, तो 2 सीटर में हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग अलग है, एक मेल एक फीमेल. सो वन पॉसिबिलिटी दैट फीमेल विल एट द विंडो सीट और उसके पहले वाले सीट पे मेल रहेगा, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी मेल विल बी एट द विंडो सीट, फीमेल विल बी देयर ऑन द अनदर सीट. प्लेन में तो बहुत बार ऐसा होता है, मुझे विंडो सीट चाहिए रहती है, क्योंकि जब टेक ऑफ हो जाता है तो उस टाइम वो नीचे वाला जो दृश्य रहता है बहुत ही बढ़िया रखता है, एंड जनरली आई वुड नॉट लाइक टू मिस दैट. तो मिसेस को मैं बोलता हूं, या तो आप विंडो सीट पे बैठेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पूरा झुक के वहां पे देखूंगा, नहीं तो मुझे वहां पे बैठने दो. टेक ऑफ होने के बाद आप बैठो वहां पे. सो वो जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज है. वैसा है यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन को ब्रोमीन जाता है फीमेल, तो 2 नंबर के कार्बन को कौन जाता है, हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बनता है. और यहाँ पे समझो 2 नंबर के कार्बन पे Br आ गया फीमेल, तो 1 नंबर के कार्बन पे कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, सो CH2 will become CH3. तो ये 2 प्रोडक्ट्स तो आइसोमर बन गए दोस्तों. दिस इज नोन एज 1-ब्रोमो प्रोपेन, या तो उसका कॉमन नेम भी हमें मालूम होना चाहिए, N-प्रोपाइल ब्रोमाइड. व्हाट इज दिस, N-प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है ना वो, N-प्रोपाइल ब्रोमाइड. और ये 2-ब्रोमो प्रोपेन. व्हाट इज दिस, 2-ब्रोमो प्रोपेन, या इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. ये सेकेंडरी हो गया, isn't it? So 2 different products are possible. तो पहली बात कंसेप्ट लैंड में ये जानना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होने के बाद क्या होता है. अगर सिमेट्रिकल होता है तो कुछ लफड़ा ही नहीं है ना वहां पे, दोनों भी कार्बन सेम है, कहीं भी कोई भी जाओ. बट व्हेन इट इज अनसिमेट्रिकल द प्रॉब्लम विल बी देयर and 2 different products will be possible, 1-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन. तो ऐसे वक्त जो देखने को मिला है प्रैक्टिकली वो ये है that 2-ब्रोमोप्रोपेन is a major product. मेजर प्रोडक्ट का मतलब ऐसा है that more than 80%, और ये दूसरा वाला जो है वो मिलता है पर वो माइनर मिलता है. माइनर प्रोडक्ट का मतलब है लेस देन 20%. ओके, तो ये 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है 2-ब्रोमोप्रोपेन, व्हाई दैट इज इन मेजर प्रोपोर्शन, तो उसके लिए मार्कोनिको ही हैड गिवन द रूल, मार्कोनिको has given the rule, by Markovnikov's rule. ये मेजर प्रोडक्ट. तो रूल क्या बताता है वो हमें याद करना है. Whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, the most negative part of the addendum goes to that carbon atom of the double bond which has least number of हाइड्रोजन एटम्स. फिर एक बार कहता हूं, व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी HBr, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. क्यों अनसिमेट्रिकल है, 2 पार्ट अलग अलग है, HBr अलग अलग है,
अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों बी आर होते सिमेट्रिकल, दोनों एच होते सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। whenever unsymmetrical reagent like HBr adds on unsymmetrical alkene like that propene, मोस्ट नेगेटिव पार्ट, यानी यहां पे मोस्ट नेगेटिव पार्ट कौन है, H पॉजिटिव है तो Br नेगेटिव है, ये इसे एडेंडम कहते हैं, जो ऐड होता है उसे एडेंडम कहते हैं। ओके, so most negative part of the addendum goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms। अब क्लियर हो गया दोस्तों, मोस्ट नेगेटिव पार्ट है Br माइनस, will go to that carbon atom the double bond which has least number of hydrogen। least number of hydrogen यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है नंबर 1 को, नंबर 2 को है एक ही हाइड्रोजन। so least number of hydrogen are there or which is poorer in hydrogen, it will get that negative part। तो इस वजह से यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन को हाइड्रोजन जो है एक ही है, कम है, इसलिए वहां पे मोस्ट नेगेटिव पार्ट जाता है Br माइनस, एंड दैट्स व्हाई वी गेट दिस प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये रूल हमको याद रखना चाहिए। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन द सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकोव्स रूल बाय गिविंग वन एग्जाम्पल। तो हमें ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से याद आना चाहिए और स्टेटमेंट उसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, the most negative part of addendum goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms or which is poorer in hydrogen atoms। so I hope you are getting it। फिर एक बार रिवाइंड करो और फिर एक बार ये पार्ट को अच्छी तरह से लर्न करो। कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, and you will make it clear, I'm sure। so do like, share and subscribe to my channel। we'll meet again in our next lecture। till then, take care and keep learning। thanks a lot।